न्यूज राइट टू राइट में मैं शराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर, और मेरठ के अंदर ये सिवाल विधानसभा है, और सिवाल विधानसभा के अंदर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो नौजवान हैं, युवा हैं, और 2022 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यहाँ पर 10 तारीख में वोट डाला जाना है। तो हम इनसे बात करेंगे कि वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किसे अपना विधायक बनाना चाहते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, ये बताइए कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, 10 तारीख में वोट डाले जाएंगे। आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? ओवैसी को। ओवैसी साहब को। क्यों? ये हमारे दिलो जान के बढ़िया दोस्त है। बढ़िया दोस्त है। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। जी भैया, क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ नाम है। मोहम्मद आसिफ भाई, ये बताइए कि 2022 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 10 तारीख में वोट डाले जाएंगे। जो 10 तारीख आ रही है, एक तरफ समाजवादी है, एक तरफ बीएसपी है, कांग्रेस है, और कहीं ना कहीं बहुत दूर से आए ओवैसी साहब ने। आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब को क्यों सपोर्ट करने जा रहे हैं आप? मुसलमान का भाई है, और हम भी मुसलमान, हमारा ओवैसी। अच्छा, वो कह रहे अखिलेश यादव मुसलमान तो हमारे साथ है। मुसलमान जो उनके साथ मुसलमान है, मुसलमान ही नहीं है जी। मेरा बताइए भैया, किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब को। अच्छा, आप ये बताइए कि समाजवादी तो मुस्लिमों की पार्टी कही जाती है, और उसको मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम कहते हैं, तो उन्हें क्यों वोट नहीं दे रहे आप? उन्हें जब वो मुसलमान है ना, सबको बताया, पूरे देश को बताया, हमें बताया। अच्छा, चलो हमारी माइक पर चलो आगे भैया से बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद भाई, ये बताइए कि 2022 का चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 10 तारीख में वोट डाले जाएंगे। आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? हम जी बैनिस्टर ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब को क्यों पसंद कर रहे हैं? आखिर क्या वजह हुई? आप तो समाजवादी का मूल वोटर माना जाता है, मुसलमान कहीं ना कहीं, लेकिन आप उसको क्यों छोड़ रहे हैं? मूल वोटर हमें माना जाता है, पर लेकिन जिस टाइम पे आजम खान जेल में थे, उस टाइम पर उन्होंने कुछ आवाज़ नहीं उठाई। वो तो कह रहे हैं हमने साइकिल यात्रा निकाली है, आजम खान को के लिए आवाज़ उठाई, उनके लड़के को हमने छुड़ा लिया। अगर यात्रा निकलती तो उसी वक्त छूटने चाहिए थे, अभी छूट नहीं पाए, इसलिए हम जो है हमसे नाराज़ हैं। और हम इसलिए अपनी ओवैसी हम पर हक की बात करते हैं। हम ओवैसी साहब नहीं, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम भी तो मुसलमानों के हक की बात करते हैं और उनकी लड़ाई लड़ते हैं। वे लड़ाई लड़ो, अब हमारा एजेंट खड़े हो गए ओवैसी साहब, हम उनके साथ रहेंगे। अच्छा, अब ओवैसी साहब के साथ रहेंगे। अच्छा, क्या ओवैसी साहब सिर्फ 100 सीट पर लड़ रहे हैं, तो किस तरीके से आखिर सरकार बना पाएंगे? आगे सरकार बनाने का तो काम हम करेंगे, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, और वो अल्लाह ताला के हाथ में वो आने वाला कल बताएगा। चलो आगे भैया से बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम। मोहम्मद मुस्तकीम भाई, बताइए किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? 10 तारीख में वोट डाला जाना है यहाँ पर। देखिए, सपोर्ट भी और वोट भी हम ओवैसी साहब को देंगे इस बार भी। ओवैसी साहब को देंगे। आखिर क्या वजह हुई जो आप सब समाजवादी और बीएसपी को छोड़कर ओवैसी साहब के साथ लग गए? देखिए, वो हक की आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलित की, मुसलमान, केवल मुसलमान की नहीं, वो दलित समाज जो भी है, जो पिछड़ा समाज है, जो शोषित वंचित लोग हैं, वो सबकी आवाज़ उठाते हैं। वो अधिकतर पिछड़े वर्ग पे ही ध्यान देते हैं। जो गरीब है, जिसकी आवाज़ दूर तक नहीं पहुंचती है, वो उसकी आवाज़ बनते हैं और पार्लियामेंट तक लेकर जाते हैं, उसको सरकार तक पहुंचाते हैं उसकी आवाज़। अच्छा, कहीं ना कहीं ये सारी की सारी पार्टियां कह रही हैं कि हम भी तो सबकी आवाज़ उठाते हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं, हम समाजवादी वाले, हम लोगों की हेल्प करते हैं, गरीब लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बीएसपी भी कहीं ना कहीं यही कहती है, कांग्रेस भी, और बीजेपी भी ये कह रही है कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को लेकर हम सब साथ चले, और उस नारे के साथ ही हमने काम किया। हमने हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा, जो भी कार्य किए गए वो सबके किए। देखिए, अगर अखिलेश की बात है तो अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे, काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल का मामला है, मान लो मुजफ्फरनगर का मामला है, फिर उनकी पार्टी के ही मंत्री हैं आजम खान, वो जब जेल में है, बुरा वक्त है उनके पास, तो बुरे वक्त में वो काम नहीं आए। हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन पावर तो उनका था कि उन पर से जो इल्ज़ाम थे उनको हटाते, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सबके सामने है, जीता जागता सबूत है। तो इससे उनका ये नहीं पड़ता कि भाई ये मुसलमान की तरफ है, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने कभी पार्लियामेंट के अंदर ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठाई कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, या उनके घर में या गांव में समाज में
कि भाई बच्चे हैं नहीं पढ़ते हैं, स्कूल नहीं है, स्कूलों की तो काफ़ी खस्ता उन्होंने हालत कहा है। था कि हम जो है जब वो 2012 में मुख्यमंत्री बने थे, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन नौकरियों में दिए जाएंगे, मुस्लिम इलाकों में उर्दू मीडियम के कॉलेज खुलवाए जाएंगे, और कुछ हद तक कहते हैं कि उन्होंने काम भी कहाँ किए। हुआ? कहाँ कॉलेज खुल गए? कहाँ आरक्षण नहीं दिया? केवल यादव को आरक्षण दिया, उनकी नौकरियाँ लगी, कुछ भी नहीं हुआ। यादव के लिए तो यहाँ तक भी था, शायद मेरे हिसाब से पेपर वगैरह भी नहीं था, डायरेक्ट भर्ती थी उन यादवों के लिए थी। मुसलमानों के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कहाँ हुआ है? अच्छा, बीजेपी ये कह रही है कि हमने निष्पक्ष नौकरियां दी हैं, कोई करप्शन नहीं किया, जो भी कार्य किए गए वो हमने सर्व समाज के किए, हमने कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं किया मामला। बीजेपी तो टोटल आरएसएस की सोच के आधार पर चलती है। बीजेपी का तो खैर मामला बिल्कुल इस देश से कोई लेना देना ही नहीं है, शायद मेरे हिसाब से। तो अगर बीजेपी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो बीजेपी का इस देश से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो अब एक एक्टर है, लड़की हैं, उन्होंने कहा कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, तो वो कंगना रनौत है। हाँ कहा शायद कंगना रनौत है, वो कंगना रनौत है। उन्होंने कहा कि 2014 में, यानी कि जिन्होंने देश आज़ाद कराया, इतने बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कुर्बानी दी, वो सब बेकार है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में बीजेपी के विधायक टूट कर आ रहे हैं, जो कल तक ये कहते थे कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकालकर उनका बलात्कार किया जाए, वो आज समाजवादी में आ गए। और कहीं ना कहीं समाजवादी से अर्पणा यादव, जो माननीय मुलायम सिंह यादव की लड़के की बहू है, वो बीजेपी में चली है। क्या हो रहा है, इससे क्या पैगाम देते हैं? सब ये एक ही है कि इनका केवल जो इनकी सोच है कि अब के तू बन, अगली बार मैं बनूंगा, फिर अगली बार तू बन, अगली बार मैं बनूंगा, बस ये इनकी रणनीति है और कुछ नहीं है। और आज का जो पिछड़ा समाज है वो समझदार है, पढ़ा लिखा भी है थोड़ा बहुत, जैसे उनकी सोच बदली है तो वो समझ गया। आज की जो जनता है वो समझ गई है, सब ऐसा नहीं है, समझ गई। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये हो रहा है कि बीजेपी उसी में से समाजवादी में जा रही है, समाजवादी से लोग बीजेपी में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी ये कह रही है कि हम जो है काम की बुनियाद पे, और हमने जो है 5 साल के अंदर हमारे कार्यकाल में देख लीजिए कहीं भी कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं होने दिया। और जब समाजवादी पार्टी थी, आए दिन दंगे होते रहते थे। सबसे ज़्यादा जो नारा दिया उन्होंने, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, सबसे ज़्यादा अगर इतिहास है, मुझे तो इतना याद नहीं है, हम तो अखबार में पढ़ते हैं, या सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड हैं, जो बलात्कार के हैं या जो लूट के हैं या हत्या हो गया, सबसे ज़्यादा इसी बीजेपी की सरकार में है, सबसे ज़्यादा। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर मकान भी हमने बनवाए तो मुस्लिमों के भी बनवाए और हिंदुओं के भी बनवाए, और अगर सिलेंडरों की बात आई तो हमने सब जातियों को सिलेंडर देखिए, सिलेंडर अगर आप सिलेंडर और गैस चूल्हे फ्री दे दोगे और गैस उनमें भरने के लिए 1000 रुपये का दोगे, तो जिस मजदूर की मजदूरी 250 रुपये की है, वह 1000 रुपये का सिलेंडर कहाँ भरेगा, कैसे भरेगा? वो तो रखा रहेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं महंगाई भी मुद्दा रहेगी चुनाव में। महंगाई तो सबसे ज़्यादा मुद्दा है। मजदूर तबका है वो अपने बच्चों को ढंग तरीके से पढ़ाएगा नहीं, लिखाएगा नहीं, तो महंगाई से कैसे काम चलेगा? फिर महंगाई तो पूरी महंगाई कर रखी है। तेल देख लिए, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, 100 रुपये 200 शायद 100 के आसपास का हो रहा है, 100 का हो रहा है यहाँ। तो मजदूर तो पढ़ेगा नहीं इस हिसाब से, ना उनकी शिक्षा पे कुछ होगा, ना उनका रोजगार कैसे चलेगा। अच्छा, तो तेल तो 105 हो गया था, लेकिन सरकार ने फिर कम कर दिया। कहीं ना कहीं सरसों का तेल के कोई मुद्दा 105 का, अगर सरसों जो डीजल जो तेल 105 रुपये का है, तो अगर तुम 105 रुपये करके 2 रुपये कम कर रहे हो, तो उसमें कहाँ मंदी हो गया हो? अगर आप सरकार तो कह रही है हमने सस्ता कर दिया, और जो है हमने बहुत सारे जितनी भी नौकरियां लगवाई, कोई सरकार तो देखिए, सरकार तो पता नहीं क्या कहती है। सरकार कहती है कि काला धन वापस आएगा, कहाँ काला धन वापस आ गया? वो तो और इतना पैसा देश से बाहर चला गया, कहाँ काला धन वापस? अच्छा, ये बताइए ओवैसी साहब, आपको हक दिला पाएंगे जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि हम 20% मुसलमान जब अपनी लीडरशिप को खड़ा करेगा, क्या हो पाएगी लीडरशिप खड़ी? हाँ, इंशाल्लाह देखिए, कोशिश पूरी रहेगी अपनी लीडरशिप बनाने की, कि मज़दूर जो भी तबका है उसकी जो हक की आवाज़ है वो पार्लियामेंट तक जाए, सरकार तक जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी क्षेत्र के सिवाल खास है, पांचली है, हर्रा है और खिवाई है, जितने भी क्षेत्र के हैं, सभी भाइयों से मेरा ये दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट ओवैसी साहब को दीजिए,
और ओवैसी साहब को इस मुद्दे मत दीजिए कि भाई वो अपना मुसलमान है, या उनकी बात करने का हिसाब से देखिए वो संविधान के तरीके से बात करते हैं। और जितने भी गरीब मजदूर हैं या जितने भी तबका जो पिछड़ा तबका है उनकी आवाज़ को पार्लियामेंट तक, सरकार तक लेके जाते हैं और सीना ठोक कर वहाँ बोलते हैं। इनके सामने कोई बोल नहीं पाता है। चलो तो मेरा तो ये कहना है कि सबसे ज़्यादा वोट अब के इस बार हमारे जो सिवाल खास क्षेत्र के जितने भी गांव हैं या जितने भी मोहल्ले हैं, सब ओवैसी साहब को वोट दीजिए। मेरी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया।